Hi everyone. So today I am going to discuss lecture 10 of first chapter electric charges and fields. So before this there are 10 lectures. Today it will be lecture number 11. So the topic is electric field due to a system of charges. Okay. तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है, आज हमको ये पढ़ना है। दो चार्ज के बीच में कूलम्ब्स फोर्स हम लोग ने कर लिया और सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट आल्सो वी हैव डन। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड इट। ये एक चार्ज के आसपास एक फील्ड होता है, उस फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर रख दिया जाए, छोटा सा चार्ज को, तो वो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो जब फोर्स उसमें लग रहा है उस टेस्ट चार्ज में, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो फील्ड किसने जनरेट किया? सोर्स चार्ज ने जनरेट किया। And for positive, due to positive charge, electric field is away from the positive charge, and for negative charge, electric field is inward, radially inward, and that was radially outward. And we did the expression for electric field like electric field equals to KQ upon R square, where Q is the source charge. Q is the source charge. You can even write capital Q. हम capital Q में लिख सकते हैं source charge को। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि K 1/4 pi epsilon naught if it is in free space, otherwise that medium we have to mention. Permittivity also I discussed in the previous lecture. You can go through that lecture. And K and Q is the source charge and R is the distance of the point where we want to find electric field. And at that point a positive test charge is placed. उसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता है और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। और फोर्स क्यों लगता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या था, इंटेंसिटी को लेकर के मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। यू कैन सी दैट वीडियो, दैट लेक्चर नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। हमारे पास फोर्स का भी एक्सप्रेशन है, F is equal to K Q1 Q2 by R square, and both obey the inverse square law। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ किसकी बात की गई है, सिर्फ एक चार्ज की बात की गई है, प्लस Q। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, KQ by R square, अगर ये R है तो। क्लियर? लेकिन यहाँ केस अलग है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, व्हाट आर द सिस्टम? Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, there may be a number of charges. So we have taken n number of charges and all are positive, it has been assumed. We can even do with negative charge as well. Clear? नेक्स्ट क्लास से कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया, इसका नाम दे दिया फील्ड पॉइंट। क्या है फील्ड पॉइंट? What is field point? Field point is the point where we want to find electric field due to the system of charges. इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना। फील्ड मतलब एक क्षेत्र होता है, ये एरिया होता है, लेकिन उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इन्फिनिटी तक जाता है। अलग अलग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर वो फील्ड पॉइंट काफ़ी नज़दीक है सोर्स चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और वो फील्ड पर अगर काफ़ी थोड़ा दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। तो होते होते अगर इन्फिनिटी में पहुंच गया तो क्या जीरो होगा? जीरो कभी नहीं होगा, टेंड्स टू जीरो। ओके, तो
electric field reaches up to infinity. That is the assumption. अच्छा, अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाके खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नेगेटिव चार्ज होगा, वहां जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा, मतलब ज्वाइन हो जाएगा उसके साथ. बिकॉज फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड. इसको हमेशा याद रखना है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके. अब ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर फील्ड पॉइंट है, तो देखते हैं फील्ड पॉइंट Q1 से कितनी दूरी पर है. सोचो ये दूरी पर है, उसको हम R1 बता सकते हैं. फील्ड पॉइंट Q2 से कितना दूर है, कितना दूर है, ये जो फील्ड पॉइंट Q3 से कितना है, इतना दूर है. Q4 से कितना है, इतना दूर है. और Qn से कितना है, इतना दूर है. अब Q1 की वजह से P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हो गया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q1. उसी तरह से E2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q2 is E2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q3 is E3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q4 E4, जिसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है. ओके, प्लस डॉट 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 प्लस, एक ही बार हमने क्या किया, लास्ट वाला चार्ज ले लिया Qn, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Qn En. ओके, En. Then what is the net electric field at P? What is the net electric field at P? Just like superposition of forces. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम सुपरपोज करेंगे यूजिंग वेक्टर लॉ, because electric field is also a vector quantity. Okay, and force is also vector quantity. Whenever we come across vector quantity, we have to apply vector law, and if we need to add all the fields, all the vector quantities, we have to add vectorially. Okay, vector sum of all the vector sum of the electric fields due to all the charges at P is called the net electric field. अब सिर्फ इतना लिखने से काफी नहीं है. जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगा तो there may be 2 charges or 3 charges or 4 charges at the maximum. उनका हम किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक एक करके फाइंड करेंगे, और जो डायग्राम हमारा बनेगा उसमें वेक्टर लॉ लगाएंगे. पैराग्राम कंप्लीट करके रिजल्टेंट निकाल के उसको फाइंड करेंगे. ओके, एंड देन वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर तो बहुत सारा है, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं. ठीक है ना. तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं हम लोग. अगर उसमें 2 और 3 चार्जेस की बात आती है, बाद में उसको लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आती है तो हम आराम से पैराग्राम लॉ लगा के उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आई वांट टू टेल यू हाउ एक्चुअली द थिंग्स हैपन. सपोज पॉइंट P is here, which is called field point, charge 1, charge 2, charge 3, charge 4, charge n. Now I really want to show the vector diagram. Look at here children, electric field due to Q1 at P will be obviously in this direction. How can you say that? How can you say that? Because electric field due to a positive charge is away from the charge. Clear? Away from the charge. तो ये डायरेक्शन आ गया. अब आप खुद ही बता सकते हो Q2 के वजह से पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. ये होगा ये डायरेक्शन. ठीक है ना बच्चों? गुड. Now due to Q3, the direction of electric field at P will be this direction,
E3, okay, and electric field direction due to Q4 will be obviously this. Okay, I will erase this. Point P is here. In this direction, this is E4. E4 हमने इसका नाम E1 रख दिया, ऐसे ही रख दिया। Q1 की वजह से है इसलिए E1, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका E2, इसका E3, इसका E4। अब और एक है Qn भी है, ये भी इधर जाएगा, इसका इस तरफ En। Why these electric fields are pointing outward, that direction? Because all are positive charge, away from the charge. अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया होता तो इसकी तरफ आता, इस पॉइंट से इसकी तरफ, इधर ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, बट वी आर डीलिंग विथ पॉजिटिव चार्जेस। ओके चिल्ड्रन, ओके। So what is the formula? Let us find out electric field इंटेंसिटी एक्चुअली जो ई वेक्टर लिखते हैं ना वो इंटेंसिटी है। किसी जगह में इसका स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to individual charges Q1, Q2, Q3, okay, Qn। क्या हो सकता है, तो E1 निकालते हैं, K Q1 अपॉन वेक्टर फॉर्म में करते हैं, है ना। E1 इसको ब्रैकेट डाल के P कर देते हैं। ब्रैकेट डाल के P लिखने का क्या मतलब है, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, पॉइंट P, ड्यू टू व्हिच चार्ज, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। इसको मैंने R1 दिया, R1 वेक्टर, इसका R2 दिया, R3 दिया, R4 दिया, और ये होगा Rn। तो R1 स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू R1 का कैप। दिस R1 कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। R1 कैप का डायरेक्शन इधर है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी उधर ही है। R2 का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है। R3 का डायरेक्शन ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। R4 का डायरेक्शन ये रहा, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका, है ना। सो दैट दिस डायरेक्शन इज शोन बाय यूनिट वेक्टर R1 कैप। सिमिलरली वी कैन हैव, इधर लिख देता हूं, E2 एट P, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। अब तो आसान हो गया चीज, हर एक चार्ज की वजह से हम निकाल सकते हैं। U1 की वजह से Q1 बाय R1 स्क्वायर K इंटू R1 कैप, 2 की वजह से K Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप, यहाँ R2 है यहाँ भी R2। सिंपल सिस्टम हम लोग को फॉलो करना है। करते 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 अब En क्या हो जाएगा, En एट P, बताओ En एट P, वेरी सिंपल, K Qn divided by Rn square Rn cap. Even this also has a unit vector. This. Now what is the net electric field? The vector sum of all the fields. Yes? Okay. So E net at P vector equals to E1 at P vector plus E2 at P vector plus E3 at P vector plus dot 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 En at P vector। बोलो क्लियर है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत?
नहीं। ओके, तो अब इनका वैल्यू डालते हैं, बस खत्म होने ही वाला है इसका। KQ1 by R1 square R1 cap plus KQ2 by R2 square R2 cap plus KQ3 by R3 square R3 cap plus डॉट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, KQN अपॉन RN स्क्वायर RN कैप। दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा है। ओके, अब क्या करेंगे अब इतना तो कर लिए, बस दिख रहा है यहाँ पर के दिख रहा है, हटाओ के को। अच्छा, जब हम के को हटा रहे हैं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लगा देंगे, ई नेट एट पी वेक्टर। के का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफ इट इज इन फ्री स्पेस। Always we should remember. Bracket Q1 upon R1 square R1 cap plus Q2 upon R2 square R2 cap plus अब मैं नहीं लिख रहा हूँ लास्ट का, प्लस Qn upon Rn square Rn cap. This is the expression for net electric field at point P due to a system of charges of n charges. This is the formula. So if you are asked in examination, find the expression for the net electric field at a given point due to a system of n charges. अगर बोलता है तो यही करना है भाई, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ओके, हाँ, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म इधर कर देता हूं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इन शॉर्ट होता है ना, इन शॉर्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट आर मीन्स electric field at a point at a distance of r from the source charge. Okay, but we can mention at EP also. EP means electric field at point P. आप ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। EP equals to 1/4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n, देखो 1 से n तक किया है, एन ये क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर लिखता हूं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ करता हूं, ठीक है। ई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखें, ई पी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर आई का कैप। इतना लिखने से ये पूरा आ जाएगा। समेशन का सिंबल है, अगर इसको हम डिकोड करते हैं तो सारा का सारा प्लस में आ जाएगा, ये सारा जितना लिखा है उतना ही आ जाएगा। क्योंकि ये i इक्वल टू 1 to n लिया है, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, करते लास्ट में n रखेंगे। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू यू about electric field due to a system of charges. Now we should discuss the importance of electric field. Since in this whole chapter we are dealing with electric field. Electric field is very important topic, and the name of the chapter also electric field. Okay, electric charges we have studied only to understand the nature, behavior of the charges, and because of that charges only there is electric field. So
due to different orientation of charges, different kinds of electric fields are there. Okay, later on we will discuss Gauss law also to find out the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का मतलब क्या है कि हम कूलम्स को दोबारा पढ़ रहे हैं. जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे फोर्स लगेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज के चारों तरफ अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां फोर्स नहीं लगेगा किसी चार्ज के ऊपर. जब वहां पर कुछ फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब कूलम्स लॉ वहां पे आ ही नहीं रहा है. दैट मीन्स स्टडीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज a kind of revision of Coulomb's law once again, Coulomb's force. Because in physical importance of electric field, what we will say is the force between two charges or force on a test charge by a source charge due to a source charge is felt. Okay, is felt, and that force, if the test charge is experiencing any force, it means there is existence of electric field. Electric field already exists. That's why it can experience a force. तो फिजिकल इंपॉर्टेंस कुछ 4-5 पॉइंट है. फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस टेस्ट चार्ज में लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा. ये भी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पोर्टेंस ये है कि उसकी वजह से हम फोर्स को फील कर पा रहे हैं. उसकी वजह से कोई चार्ज फोर्स को फील कर पा रहा है. दैट इज इम्पोर्टेंस, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि पहले फील्ड बना, फिर उसमें कोई अगर बंदा आ गया, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, है ना, कोई बंदा आ गया वहां पे तो उसके ऊपर फोर्स लगा. पहले क्या बना? पहले फील्ड बना. तो विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड देयर इज नो फोर्स. ओके, तो लेट अस राइट फिजिकल इंपॉर्टेंस. मिटा दें इसको. क्लियर है ना? गुड. Physical importance of electric field. Physical importance of electric field. Physical importance of electric field. I am going according to the topic of NCERT. For class 12 examination, the NCERT book is very important, and we have to follow each and every topic of NCERT book. Even some examples of the book where numericals are solved, and even the exercise questions, we should not forget about it. So I am going according to chapter's topic. Okay, so physical importance of electric field. क्या है importance? Number 1, electric field provides the study of electrostatic phenomena. Number 1 importance. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना होते हैं, चाहे चार्ज की बात कर लो, चाहे कैपेसिटर की बात कर लो, है ना, कंडक्टर की बात कर लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखते हैं, कॉन्सेप्ट
of electric field is important to understand and the behavior of charged particles. क्लियर? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ता है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा नहीं है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे ठीक से बता नहीं सकते। The force है ना, the force that a source charge exert on a test charge, कहने का मतलब एक बड़ा चार्ज छोटे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। चार्ज is due to the existence of electric field around that charge, यानी कि मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना, क्यू नॉट। अगर ये हिला, इसका मतलब यहाँ फील्ड है। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं। अगर ये हिला, यहाँ से ये डिस्टर्ब हुआ, तो इसमें यहाँ पे ये फील्ड है, इसके फील्ड के अंदर इसको रखा गया है। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, away from the positive charge. That means if this test charge is experiencing a force, it means there is an existence of field around the charge, around the source charge. So that field may be this way also, this way also, this way also, this way also, किधर भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज को कोई जरूरी नहीं है कि हमने इधर ही रख दिया। मेरा राइट हैंड इधर है इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। अगर मेरा राइट हैंड इधर होता तो यहाँ रख देता। If I am lefty, I would have written here. So anywhere you place this test charge, it will experience a force, and this experience of force is due to existence of electric field. ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमें धीरे धीरे फील्ड में लाना है, इसका फील्ड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड is not a matter, it is invisible। सबको पता है फोर्स भी इनविजिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनविजिबल होता है, इवन मैग्नेटिक फील्ड भी इनविजिबल होता है। इनविजिबल है लेकिन वो अफेक्ट कर रहा है, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगने में मदद कर रहा है। अगर वो है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। इज नॉट a matter, it is invisible। तो invisible अगर है तो ये है क्या चीज? एनर्जी। It is energy, a form of energy। Electric field is nothing but a form of energy that travels from a positive charge and merges with a negative charge। Energy that gives the that provides that, due to which a small charge
charge can experience of force. स्मॉल चार्ज कुछ एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. ओके, इस एनर्जी की वजह से फील्ड है वहां पे, फील्ड की इंटेंसिटी है, मतलब वहां एनर्जी है. फिफ्थ क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट चार्ज. वो तो पहले भी हमने बोला. हाँ, तो देख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में. डायरेक्शन देखो, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्यू नॉट है. इसका फील्ड का डायरेक्शन ये और एफ का डायरेक्शन भी ये. अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड का डायरेक्शन ये होता, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? तो अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स. तो इसका फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो सेम है. ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एफ और फोर्स का डायरेक्शन सेम है. फॉर इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सेम. दिस इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी तरफ फोर्स लगेगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज से it is going away, then force is also in that direction. If the electric field is inward, then the force on a positive charge is also inward. Okay? हाँ, of course इसको भी हमको समझना है कि अगर टेस्ट चार्ज बाई चांस नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, यहाँ पे एक प्रोटॉन है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, है ना. तो फोर्स के साथ वो इधर आएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है. वो हो सकता है, बट हियर इट इज नॉट द केस. We have to assume that test charge is positive. ये assumption है. Okay. So these are the physical importance of electric field. You can note it down. We will move to a numerical, a problem you can say, where we are going to compare with the acceleration of charge particles like electron and proton. And we are going to compare their acceleration with the acceleration of freely falling body. Clear? So write it down, pause it and write down. अच्छा, हो गया? Good. So मिटा दें? So I am going to erase. Okay. So here is a problem. प्रॉब्लम क्या है देखते हैं. Problem is, suppose there are two plates, negative, 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 positive, 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 and electron is falling. Obviously, electron will be attracted by the positive plate, and its electric field is in this direction. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा. अच्छा, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा.
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। और एक प्लेट है लेकिन इसको रिवर्स कर दिया है, प्लस 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 प्लस, एक ही है उसको रिवर्स कर दिया है, माइनस 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 माइनस। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन प्लस, जिसको प्लस ई कहते हैं, ये फॉल कर रहा है। इसकी हाइट दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। ओके, तो this is the value, and obviously mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. Mass of proton equals to 1.67 into 10⁻27 kg. Is it visible? Okay, I will get big. 27 kg. And charge of electron or proton 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. Obviously electron is negative, proton is positive, but we will take the magnitude of charge. Remember, magnitude of charge, and we are going to find out the magnitude of acceleration. Acceleration is also vector quantity, but here we are going to find magnitude of acceleration with which these particles are falling, and what time they take. If any particle takes a short time, less time, it means its acceleration is high. If it takes more time, its acceleration is less. Okay. E equals to 1.6 into 10⁻⁻19. 10⁻⁻19 coulomb. Right? Okay. ये सब दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन याद करो क्लास 11, F is equal to ma. F equals to ma, mass into acceleration. Force equals to mass into acceleration. This is Newton's second law of motion in kinematics. Okay? सेम करेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा बताओ ये फोर्स कितना होगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स हमने डेफिनेशन क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या किया था? इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था F/Q0, राइट? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज Q0 टाइम्स E. Q0 चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे कर सकते हैं हम लोग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सा चार्ज? Which charge is falling? Electron. E कर देंगे उसको. E. This E is very important. It's going to be important in next third chapter as well, in current electricity. So Q can be taken as E if it is the case of electron. Fe, okay. Fe निकल गया. अच्छा. Fe ये हो गया. फोर्स आ गया. Therefore क्या करें? Acceleration of electron क्या हो सकता है? Fe upon mass of electron. That means E upon mass of electron. Is that clear? Okay. अब कितने टाइम में ये गिरता है? टाइम निकालेंगे, उसके बाद हमारा ये आएगा। एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई बात नहीं है, हमें टाइम ही निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन क्या लिख दूँ? क्या लिखता हूँ? फाइंड द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना? ये इधर चला गया, प्रोटॉन through the gap between plates, okay, and compare
their acceleration with free fall, something like this. एग्जैक्टली नहीं लिखा है क्वेश्चन, लेकिन हम समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं कि पूछ क्या रहा है। कितने टाइम में वो फॉल करेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, और एक्सेलरेशन उसका इन दोनों का कितना होगा, और उसके साथ देखना होगा कि फ्री फॉल के साथ इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है। ओके, ए इज डन, लेट अस फाइंड आउट ए। ई कितना है 1.6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴, देख लो ऊपर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देख लो इधर 9.1 इंटू 10⁻−31। तो 16 2 जो 32, 3.2, इसको 9 पकड़ लेते हैं। 3.2 बाई 9 क्या होता है, यहाँ देखा 3.2 बाई 9 है ना, 0.93 जो 27, 5 50 97 जा 9 नहीं 50 95 जा 0.35, तो लिख देते इसको 0.35 इंटू ये कितना आ जाएगा 4 + 31, और एक चीज, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, I forgot to write that power. 1.6 into 10⁻−19 into 2 into 10⁴. Electric field divided by mass of electron is 9.1 into 10⁻−31. अब देखें, आएगा तो वही आएगा, 3.2 बाई 9 आएगा, तो 9 पकड़ लेते हैं। 1.6 into 2, 3.2 divided by 9, 0.35. ओके, तो 0.35 लिखते हैं, 0.35 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे -15 और +31, क्या हो रहा है -15 + 31 6 1, प्लस में आ गया 6, 10⁻16, ये ठीक है ना। चार्ज -19, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻−31, -15, 31 ऊपर चला गया, +31, 6 2 - 1 1 16, ये हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ करते हैं, लेट अस शिफ्ट द डेसिमल, इट विल बी 10⁻15 मीटर/सेकंड²। लुक एट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल दो डायरेक्ट। क्या होगा, E/अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 2 इंटू 10⁴ दिख रहा है। ओके, अगर दिख रहा है तो सही है, ठीक है, नहीं तो सुन के लिखो। Divided by mass of proton is what, 1.67 into 10⁻−27 mass of proton. Let us calculate, इसको क्या सोचूं मैं, 1.6 सोच दूं, तो सोच देता हूँ 1.67 को मैं 1.6 सोच देता हूँ। सोचने में क्या है, थोड़ा सा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 1.6 ये भी 1.6 कट गया, 2 बचा, तो अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू, अब देखो पावर 10 की पावर कितनी होगी, ये -15 और ये +27, चलो करते हैं, -15 + 27 2 1 है ना, प्लस में आ गया 12, 10⁻12, 2 इंटू 10⁻12 मीटर/सेकंड²। इसको देख लो 3.5 × 10⁻15, इसको देख लो 2 इंटू 10⁻12 मीटर/सेकंड²। फॉरगेट अबाउट 3.2 एंड 2, 3.5 और 2 को छोड़ दो, 10 की पावर देख लो, 15 12, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर,
So acceleration of electron is greater than acceleration of proton. Okay, which contrast the fact of free fall. It is in contrast with the fact of free fall. कहने का मतलब, अब आपको सजा के लिखना है अगर क्वेश्चन पूछा तो। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है, इनके बीच में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, उनका एक्सेलरेशन सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट अंडर फ्री फॉल, दे आर नॉट अंडर फ्री फॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन फ्री फॉल किसी के प्रेजेंस में नहीं होता है, ओनली अंडर ग्रेविटी। तो अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? अंडर ग्रेविटी ऑल द मासेस, ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन, व्हिच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, even a feather and a coin fall at the same speed with the same acceleration. Okay, that is equal to acceleration due to gravity. इसकी वैल्यू है 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फ्री फॉल में सभी का एक्सेलरेशन सेम होता है, बट यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? जस्ट देखो, कोई चीज मूव कर रहा है, इफ एनीथिंग इज इन मोशन, है ना, उसका आपको स्पीड निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है, या तो टाइम निकालना है, तो यू हैव टू गो टू काइनेमेटिक्स, है ना। In kinematics there are some formulas, s equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square equals to u square plus 2as. Okay, you have to explore those formulas. अब टाइम जब निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे? सबको पता चल गया, सबको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला करेंगे, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको, चलो इसको हटा देता हूँ, तो समझ गया ना। अच्छा, तो टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? H इक्वल्स टू UETE प्लस हाफ AETE स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखना पड़ा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू TE, ये हाइट कितना है? 1.5 इंटू, देख लो उधर, 10⁻⁻² प्लस हाफ AE कितना आया हुआ है? AE हमारा कितना है? ये देखो 3.5 इंटू, चलो बाद में करते हैं AE। अच्छा, हाफ AE इंटू TE का स्क्वायर। अब इसको भी H करता हूं मैं, रुको, H। अब यहां से डायरेक्ट कर देता हूं TE, क्या हो जाएगा? √2H बाई AE। AE को हम डायरेक्ट ये पुट भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं, एक ही बात है, करना तो है। ओके, एक ही बात है। नाउ 2 इंटू H कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई AE is 3.5 into 10⁻15। चलो, ये कितना हो गया? 1.5। चलो कैलकुलेट करो इसको, करो कितना आता है? ऑलमोस्ट कितना आता है? ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। कैसे हुआ 3?
कितना था -70 और ये 1.5 इंटू 3 इसको हटा देते हैं और 19 कर देते हैं, -18 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। हाँ, लगभग इतना ही आएगा। you just calculate nearly, you will get this, nearly इसके आसपास कहीं पे आएगा। ओके टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का क्या है, उसी तरह से करेंगे। ओके तो प्रोटॉन ऑल्सो विल डू, हम डायरेक्ट कर रहे हैं टाइम फॉर प्रोटॉन है ना, टीपी रूट ओवर 2h अपॉन AP, रूट ओवर 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई AP कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर 12, ऑलमोस्ट कितना था 2 तो कट ही गया। यहाँ से एक मांग लेते हैं 15 हो जाएगा। हाँ तो एक 10 यहाँ ले लिया तो यहाँ बढ़ गया 13, तो -2 -13 कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने 15 कर दिया 10 टू द पावर -2 और इसको मैंने 10 टू द पावर 13 कर दिया। ओके और ये ऊपर चला गया जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, रूट से नहीं आएगा 16 करना पड़ेगा। अच्छा तो क्या करूं इसको मैं कर देता हूँ 150 इंटू 10 टू द पावर -2 नीचे 10 टू द पावर 14 कर दिया। अब तो ये 16 बन जाएगा, तो कितना आ गया 150 का रूट कितना होता है, 150 का रूट आता है ना 150 का ये होगा 1 हो गया और 50 नीचे आ गया 50, तो 2 22 12.00 है ना, तो ये हो गया 5000 है ना। अच्छा 22 44 ये 6 बचा, यहाँ पे 112 और ये 2 ऐड कर दिया 24 समथिंग 00 600 200 2 3 जा 6 2 टाइम्स जाएगा, तो 12.2 अप्रोक्सीमेटली 12.2 इंटू 10 टू द पावर, ये -16 था रूट के अंदर, बाहर निकालने से -8। इसको और उधर ले जाओ, पॉइंट इधर शिफ्ट करो, 1.2 इंटू 10 टू द पावर, बड़े नंबर को छोटा किया, देखो समझने का तरीका, बड़े नंबर को छोटा किया पॉइंट शिफ्ट करके, तो 1.22 है 1.2 लिख दिया, तो बड़े नंबर को छोटा किया एक स्टेप डिस्प्लेस करके पॉइंट को, तो ये नंबर क्या होगा, पावर बड़े को छोटा किया तो ये 10 की पावर छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब -9 मीटर सेकेंड। तो बताओ टीपी कितना आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। Look at the time of fall of electron and time of fall of proton. कुछ गड़बड़ हुआ है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन कम आ रहा है, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक है, चेक करो ओह यस, बात क्या है, मैंने यहाँ बोला इस बड़े नंबर
इसको बड़ा को छोटा किया, तो 10 की पावर को बड़ा करना है, मैंने बड़ा नहीं किया, छोटा और छोटा कर दिया, ये -7 होगा। 10 की पावर -8 को अगर हम छोटा करना चाहे, बड़ा करना चाहे तो -7, छोटा करना चाहे तो -9। So when you shift decimal here, 10 to the power -8 becomes 10 to the power -7, ये हो गया। सेकेंड, so look at the time of -7 हो जाएगा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये 10 to the power -9 है, कम टाइम लगा, 10 to the power -7 है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ टाइम ऑफ फॉल भी सेम नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन भी सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट वायलेट्स द लॉ ऑफ फ्री फॉल इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, these charge particles are falling under the influence of electric field। तो यही तो इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम कर रहा है वहाँ पे, है ना, उनका एक्सेलरेशन को डिफरेंट बना रहा है। So this was the thing that I wanted to discuss today about electric field for system of charge particles, the net field, then physical importance, then an important numerical, or you can say problem, through which we can come to a conclusion that electrons and protons do not have the same acceleration if they are allowed to move within the plates, within the oppositely charged plates. Okay, this is not under free fall, so it is in contrast with the process of free fall. Okay, so now the basic things are over. Okay, now we have to move to specialized things like how to find electric field due to a dipole, what is a dipole, okay, how to find electric field at different points due to dipole, and then we will move to electric flux, and then Gauss law. Again we will find electric field due to various configuration of charges and due to various shapes of charge particles, charge bodies. So thank you so much, keep studying, okay, bye.